हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ बुक की 7वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ और यह स्टोरी एस्ले एस ने वॉशिंगटन अमेरिका से भेजी है। इस स्टोरी का नाम है यात्रा के आजीवन सपने। आइए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एस्ले कहती हैं, जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ, मैं हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी। मेरी राय में संसार को देखने और पृथ्वी की हर चीज़ का अनुभव करने से ज़्यादा बड़ा वरदान और कोई नहीं है। मुझे याद है, हाई स्कूल में पढ़ते समय मैं जर्नल में लिखती थी कि किसी दिन मैं यात्रा करूँगी। अब मुझे एहसास होता है कि उस वक्त मैं द सीक्रेट का ही इस्तेमाल कर रही थी, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन मेरा पहला लक्ष्य कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी थी। अमेरिका की मंदी मनोबल को तोड़ने वाली थी और कई बार बहुत ही कुंठाजनक भी थी। मैंने कभी भी कल्पना में भी नहीं की थी कि जब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूंगी तो महामंदी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक संकट मेरे सामने खड़ा होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई के कर्ज थे और मुझे अपने छोटे कॉलेज कस्बे में नौकरी नहीं मिल रही थी। या तो नौकरी मिलती नहीं थी या फिर जो मिलती थी वह मेरे कॉलेज के टाइम टेबल के हिसाब से नहीं थी। मैं हमेशा हताश महसूस करती थी। मैंने द सीक्रेट पढ़ी थी और कुछ मामलों में इसे आजमाया भी था, लेकिन मुझे इस पूरे दिल से भरोसा नहीं था। मैंने इसे दोबारा पढ़ा, तब कहीं जाकर इसका संदेश मेरे दिल तक पहुंचा। मैं 3.5 महीने बाद स्नातक होने वाली थी, जिस दौरान मैं यात्रा कर सकती थी, लेकिन मेरे चारों ओर संसार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, तुम कभी यात्रा नहीं कर पाओगी। यहाँ तक कि मेरे मम्मी डैडी, जो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे बहुत अच्छी सलाह देते थे, पर उस समय मुझे कहते थे, यात्रा अपने दिमाग से निकाल दो, ये काफ़ी समय तक सच नहीं होंगे। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और हम इसके लिए पैसे नहीं देंगे। ऐसे मौके पर हार मानना या फिर यह कहना कि उनकी बात सही है लाजमी था। लेकिन इसके बजाय मैंने अपना सिर हिलाया और निर्णय लिया कि इस बारे में मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि वे बहुत नकारात्मक थे। इस दौरान मैं हर दिन खुद को बताती रही, मैं यात्रा करने वाली हूँ। मैं नहीं जानती कैसे और कब, पर यह जरूर होगा। मैंने अपना एक स्वप्न बोर्ड बनाया और उस पर उन जगहों का चित्र लगा लिया जहाँ मैं सैर करना चाहती थी। हर रात मैं जर्नल लिखती थी। मैंने जिंदगी की हर उस चीज़ की सूची बनाई जिसके लिए मैं कृतज्ञ थी। वे चीज़ें जो मुझे बहुत से लोगों की अच्छी लगती थी, वे चीज़ों को भी मैं पाना चाहती थी। मैं लिखती थी कि मैं संसार देखने का अवसर पा रही हूँ और इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिल रहा है। कई सप्ताह तक जर्नल लिखने के बाद मुझे महसूस हुआ मानो मुझे यह अवसर सचमुच मिल गया हो। मुझे पूरे दिल से पक्का भरोसा हो गया था कि यह जरूर होगा। लगभग 1.5 महीने के अभ्यास के बाद मुझे एक पुराने मित्र की ईमेल मिली, जिसमें उसने मेरे सामने इटली में एक नौकरी का प्रस्ताव रखा। एक परिवार के साथ रहने का सांस्कृतिक आदान प्रदान। परिवार ने मुझसे संपर्क किया और वहाँ रहने की तनख्वाह बताई। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। सच कहूँ तो यह अवसर मेरी गोद में आ गिरा था।
उसके बाद मैंने सोचा, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पैसा मिल जाएगा। अब मुझे बस यह पता लगाना है कि वहाँ पहुँचूँ कैसे। मैं खुद को बताती रही कि मैं निश्चित रूप से जाने वाली हूँ। मुझे बस हवाई जहाज़ की टिकट के लिए पैसे की जुगाड़ करनी थी। कुछ सप्ताह बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और लोगों ने मुझे तोहफे में पैसे भेजे। तोहफों की पूरी राशि ठीक उतनी ही थी जितनी कि मुझे टिकट के लिए चाहिए थी। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ, इसलिए सिर्फ इटली देखना ही काफ़ी नहीं होगा। मैं यूरोप की दूसरी जगहों पर भी जाना चाहती थी। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि अपने आखिरी महीनों में मैं लिफ्ट लेकर यात्रा करूँगी। मेरे मित्र और परिवार वाले चिंता करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम इतने पैसे बचाओगी कैसे? क्या तुम अकेली जा रही हो? तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? लेकिन मैं जोर देकर कहती रही, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। कोई ना कोई मेरे साथ आ जाएगा और मैं पर्याप्त पैसे बचा लूँगी। मैं यह सब जानती हूँ। मैंने 1 महीने अतिरिक्त रुकने के हिसाब से अपना वापसी का टिकट करा लिया। अगले ही दिन मेरे पास मेरी सबसे अच्छी सहेली का फ़ोन आया, जो दूसरे राज्य में रहने लगी थी। उसने सामान्य बातचीत करने के लिए फ़ोन किया था, क्योंकि काफ़ी समय से हमारी बातचीत नहीं हुई थी। जब मैंने उसे यूरोप यात्रा की योजना बताई तो वह तुरंत बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं अभी अपना टिकट बुक करा लेती हूँ। रोम में मिलते हैं। द टिकट के इस्तेमाल से मेरी यात्रा का सपना सच हो गया। इससे मेरे मन में यह सुंदर भावना उत्पन्न हुई कि सिर्फ विचार बदलने से ही आपके साथ बहुत कुछ बढ़िया होने लगता है। मेरी यात्रा जीवन बदलने का अनुभव साबित हुई। मेरे पास इसे करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, पर वह हो गया और अंत में पैसा बच भी गया। अब पूरी तरह सच है, मांगो, विश्वास करो और पाओ। यह वाकई कारगर है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। एस्ले एस। तो देखा फ्रेंड्स, एस्ले ने कैसे अपनी विश पूरी की। उसे भी विश्वास था। वह डेली जर्नलिंग करती थी। जर्नलिंग मतलब डेली वो अपनी डायरी में लिखती थी कि मैं यात्रा ज़रूर करूँगी। कैसे करूँगी, कब करूँगी नहीं पता, पर मैं ज़रूर करूँगी। और इसके लिए उसने एक विज़न बोर्ड बनाया, जिस पर उसने अपने जहाँ जहाँ उसकी घूमने की इच्छा थी उसकी पिक्चर्स उसने उस विज़न बोर्ड पर लगाई। और फिर देखिए, उसे विश्वास था कि मैंने जो मांगा है वो भगवान ज़रूर पूरी करेंगे, यूनिवर्स ज़रूर पूरी करेंगे। और वैसा हुआ भी। यही तो है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। थैंक यू दोस्तों।